हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 11। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 11 है हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कोयला को जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है? तो पीट कोयला जो होता है उसको जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। ठीक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी द्वितीयक आर्थिक गतिविधि है? द्वितीयक आर्थिक गतिविधि कौन है? तो विनिर्माण है। ठीक है, इसमें सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 अक्टूबर 2024 में रतन टाटा का निधन मुंबई के एक अस्पताल ब्रिज कैंडी में हो गया। इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन बतलाना है। तो पहला है, 2016 में उन्होंने एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेस्टवे में निवेश किया, जिसने बाद में ऑनलाइन रियल एस्टेट और पालतू जानवरों को देखभाल पोर्टल डॉग स्पॉट शुरू करने के लिए जेनीफाई का अधिग्रहण किया। ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने भारत की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट में से एक स्नैपडील में निवेश किया। ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये भी सही है। और डी नंबर क्या है कि वे 1991 से 2024 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये गलत है। ठीक है, और इसमें क्या करना है कि असत्य कथन की ही पहचान करनी है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चार मुख्य दिशाओं को क्या कहा जाता है? तो चार मुख्य दिशाओं को प्रधान बिंदु कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चार मुख्य दिशाओं को प्रधान बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है, जर्मनी में किस खनिज विज्ञानी ने खनिजों की कठोरता को मापने के लिए मुहस पैमाना का तैयार किया है? तो ये फ्रेडरिक मोहस जो है मोहस पैमाना को तैयार किया है। ठीक है, इसमें सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का तुंग्या प्रणाली यानी पैरों की कतारों के बीच फसलें उगाने वाली स्थानांतरित कृषि का रूपांतरित स्वरूप है? तो ये म्यांमार की है। ठीक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, भारत में टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। सूर्य यहाँ पे सूची 1 दिया गया है, सूची 1 में मंदिर दिया गया है और सूची 2 में स्थान दिया गया है। तो सूर्य मंदिर जो है औरंगाबाद में है। ठीक है, और विष्णु पद मंदिर जो है गया में है और जानकी मंदिर जो है सीतामढ़ी में है और बाबा बैद्यनाथ के मंदिर कहाँ है? तो देवघर में है। यानी इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जब शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सूखी बर्फ को गर्म किया जाता है तो यह सीधे परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन में है कि जब शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सूखी बर्फ को गर्म किया जाता है तो यह सीधे परिवर्तित किस में हो जाती है? तो ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थाइरोक्सिन स्रावित निम्न में से किस ग्रंथि से होती है? इसमें पूछा गया है कि थाइरोक्सिन हार्मोन जो स्रावित होती है किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो ऑटो ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है, इसमें इसका ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन। सोहन मीट मी टॉक्ड अबाउट यू। तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, सोहन मीट मी एंड टॉक्ड अबाउट यू, बी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में सबसे कम वोटों के अंतर से किस नेता ने जीत दर्ज की है? तो ये राजीव प्रताप रूढ़ी जो है सबसे कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है।
सारण जिले से। ठीक है, इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ने 2024-25 के लिए 6 नई संसदीय समिति का गठन किया, जिसमें से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किन्हें नियुक्त किया है? तो एक कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार 11 अक्टूबर 2024 को नॉर्वे के ओस्लो में निम्न में से किस संगठन को दिया गया? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहोन हिंडकायो जापान को दिया गया है। सी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, वायु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार को कहा गया है? वायु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो इनको भद्रसार कहा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, भद्रसार। नेक्स्ट है, रिपन के द्वारा सन 1881 में ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंध कर दिया गया। यह अधिनियम किस खेती पर लागू नहीं था? तो यह अधिनियम जो था चाय की खेती पर लागू नहीं था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, वर्ष 2023-24 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार निम्न निम्न देशों में से कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है, यह किस अर्थशास्त्री ने कहा है? तो यह जो है प्रोफेसर फ्रेडमैन ने कहा है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के कुल विदेशी भंडार के 4 प्रमुख घटकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसमें बतलाना है कि देश के कुल विदेशी भंडार के 4 प्रमुख घटक में इनमें से कौन सा जो है शामिल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है सरकार की एसडीआर राशि, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रांसपोजिशन, तीसरा क्या है कि आरबीआई की स्वर्ण भंडार, और चौथा है भारत के विभिन्न बैंकों की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। ये तीनों सही है और ये क्या है गलत है, और पूछा गया है कि कौन सा जो है शामिल नहीं है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है? तो ये फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2024 को घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2024 को घोषित किया है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी निम्न में से किस अनुच्छेद के अधीन जो है संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा? तो अनुच्छेद 108 के 5 के तहत। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस समय जो मुख्य न्यायमूर्ति थे भारत के, ये थे पीएन भगवती। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, पीएन भगवती थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है? तो सफेद रंग जो होता है इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सफेद रंग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक विद्युत धारा सदैव एक क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो एक विद्युत धारा जो होती है सदैव
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्रैश कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, क्रैश कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि दस्तावेजों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये परिमार्जन प्लस पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा राज सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ में से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो 29 का हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 3 सिंह दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डिसग्रेस उपन्यास का लेखक निम्नलिखित में कौन है? डिसग्रेस उपन्यास का लेखक जो है जयम कोयट जी है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेलमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्टेलमेट शब्द जो है ये शतरंज खेल से संबंधित है। इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उत्तक का उदाहरण है? तो उत्तक का उदाहरण जो है रक्त है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? तो एल्यूमिना का जो प्रयोग है कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है कांच के निर्माण में। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीलियम भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो सुई जो होता है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की राजभाषा पूछा गया है। तो त्रिपुरा की राजभाषा जो है नागा है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 35 का ए नंबर हो जाएगा। नागा त्रिपुरा की राजभाषा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में एकमात्र भाषा अंग्रेजी बोली जाती है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो हुई 1988 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसमें इसका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिनिक्स फार्म कहाँ अवस्थित है? तो फिनिक्स फार्म जो है डरबन में स्थित है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डरबन में फिनिक्स फार्म स्थित है। नेक्स्ट है, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो चित और पट के एकांतर क्रम से आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका जो प्रायिकता होगी 1/8 होगी। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्व बल और पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्व बल परिणाम के बराबर है किंतु विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, यही सही है हमारा। कथन सत्य पूछा गया है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य जो होता है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन बतलाना है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है कि किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है कि सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये भी इनका है अधिकार। और नेक्स्ट क्या है कि संसद के सत्र को आहूत करने, शत्रुभाषण करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार इनको नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 43 नंबर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय जो है शामिल नहीं है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। धार्मिक न्याय जो है शामिल नहीं है प्रस्तावना में, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। जबकि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो है और ये धार्मिक न्याय जो है शामिल नहीं है, इसमें इसका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख शोध संस्थाओं में निम्न में से कौन सा संस्थान जो है नई दिल्ली में नहीं है? भारत पूछा गया है कि भारत के प्रमुख शोध संस्थाओं में निम्न में से कौन सा संस्थान जो है नई दिल्ली में नहीं है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है नई दिल्ली में नहीं है, ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर। नीचे दिए गए दिनों और उनके महत्व पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिन दिया गया है और यहाँ पे महत्व दिया गया है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर जो है ये विश्व इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, ठीक है। और 24 अक्टूबर क्या है? तो 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं? तो दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहा जाता है, ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट है 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में कहे थे, ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन राजनीतिक गुरुओं के समूह में शामिल नहीं है? राजनीतिक गुरु के समूह में शामिल कौन नहीं है इसमें बतलाना है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है एमजी रनाडे शामिल थे। और दूसरा क्या है कि देशबंधु चित्तरंजन दास ये भी शामिल थे। और तीसरा जो है गोपाल कृष्ण गोखले ये भी शामिल है। या और डी नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये तीनों है। और पूछा गया है प्रश्न में कि राजनीतिक गुरुओं के समूह में कौन शामिल नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना 3.0 की घोषणा की गई है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के द्वारा हाल ही में लाडली बहन योजना की घोषणा की गई है, ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो इनको देखेंगे तो इसका इसमें आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 210, ठीक है, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीएफटी में पी का अर्थ क्या है? हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीएफटी में पी का अर्थ पूछा गया है। तो पी का अर्थ जो है प्री ट्रेड है, ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, प्री ट्रेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु को चाकू से काटी जा सकती है? इसमें बतलाना है कि कौन सी धातु जो है जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम जो है इनको चाकू से काट सकते हैं, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 54 नंबर। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन सा प्रक्रिया का उल्लेख जो है इसमें शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है कि विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।
और यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होनी चाहिए। ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, सी नंबर, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है। ये गलत है। ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है कि कौन शामिल नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज ग्रोथ के लेखक थे। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो है व्हाट इज ग्रोथ के लेखक सीटी कुरियन हैं। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सीटी कुरियन। नेक्स्ट है, मेंडल लाओ नौकरी पाओ के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 6 जनवरी 2024 को 71 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान की है। तो ये बिहार सरकार ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन यूएसए के किस राज्य में किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन यूएसए के किस राज्य में किया जाएगा। तो ये साल्ट लेक सिटी यूटा में किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, साल्ट लेक सिटी यूटा। नेक्स्ट है, जब कोई पदार्थ तेजी से जलता है और थोड़े समय में बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रकाश पैदा करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्रुत दहन। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, द्रुत दोहन। नेक्स्ट है, ब्लू वाटर गैस मिश्रण है। ब्लू वाटर गैस मिश्रण है CO+H2 का। इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, CO+H2। नेक्स्ट है, विकास कहता है कि मदन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। रीजनिंग है। और तब विकास का मदन से क्या संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मामा का संबंध होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन सा संगठन नहीं है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ICUN जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसमें बी नंबर हो जाएगा। जबकि यूनिसेफ है, UNDP है, WFP है और ICUN जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोप के देशों में किसे किसानों का देश कहा जाता है। तो फ्रांस को जो है किसानों का देश कहा जाता है। इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्यों में बिहार का क्रम क्या है। बिहार का क्रम पूछा गया है। तो इसमें इसका क्रम जो है तीसरा है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख घाटियों में सांगली घाटी स्थित है। सांगली घाटी कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सांगली घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य का कार्यकाल 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं। तो इसको देखते हैं। पहला है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, सही है। नेक्स्ट क्या है कि अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग, ये भी सही है। और हमारा तीसरा ऑप्शन जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी सही है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर, डपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी मान्य है। इसके अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किस रंग की ओर विस्थापित होगा। तो ये बैगनी रंग की ओर विस्थापित होगा। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर, यदि ई और भी एवं पी क्रमशः विद्युत वाहक बल है तो विभवांतर तथा धारा को सूचित करे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा।
तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होगा R = E - B/I हो जाएगा। इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ है। इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हमारा 1/27 आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 69 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम जनवरी से जून है। ठीक है, इस पे इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है संवर्धित कर राजस्व वाले भारतीय राज्य निम्न में से कौन सा है। तो संवर्धित कर राजस्व वाले भारतीय राज्य जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ है। बट्टा लगाने मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ जो होता है कलंक लगाना होता है। सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर तथा सबसे लंबा विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी नंबर आ जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉबिन्सन ने नहीं दिया है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। ये रॉबिन्सन का कथन नहीं है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा समूह बनता है। क्वेश्चन में है कि हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा समूह जो है बनता है। तो ये एस्टर समूह जो है बनता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर। विश्व में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है। पूछा गया है कि विश्व में यूरेनियम का उत्पादन जो है किस देश में सर्वाधिक किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजाकिस्तान में किया जाता है सर्वाधिक। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है fill in the blanks with suitable preposition from given option. The doctor will cure you next इन्फ्लुएंजा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर। मैथ है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ए नंबर इसका 5/2 इकाई, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के उपघटनों अंतिम रूप से निम्न में से क्या बनता है। तो अंतिम रूप से जो बनता है ग्लूकोज बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के उपघटन के उपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2024 प्रतियोगिता का 60वां संस्करण था जो अपनी हीरक जयंती के अवसर पर 16 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें निम्न में से किसे यह खिताब दिया गया है। तो ये खिताब जो है निकिता पुड़वाला को दिया गया है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, निकिता पुड़वाला। नेक्स्ट है एक वस्तु के लिए मांग में वृद्धि करने के कारण वस्तु के संतुलन कीमत में होगी और संतुलन मात्रा में क्या होगी। तो संतुलन कीमत में जो होगी बढ़त होगी और संतुलन मात्रा में भी बढ़त होगी। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। एक वस्तु के लिए मांग में वृद्धि करने के कारण वस्तु के संतुलन कीमत में बढ़त होगी और संतुलन मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु की कीमत P1 से 25 रुपये तक कम हो जाती है और मात्र की मांग 900 यूनिट से 1200 यूनिट तक बढ़ जाती है, यदि मांग के बिंदु लॉस 2 है तो P1 ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने पे इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 82 नंबर। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है। तो लाइकन जो है शैवाल और कवक के बीच का संबंध है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, शैवाल और कवक। नेक्स्ट है 83 नंबर। अमोनियम
डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र जो होता है NH4 के होल टू Cr2O7। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 84 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। इसमें शुद्ध वाक्य बतलाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शास्त्र है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। और नेक्स्ट क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये सही है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के 2 जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। जो बिहार का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा वह कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नावानगर है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ हुई थी। अन्नपूर्णा योजना जो थी कब प्रारंभ हुई थी? तो ये इसमें देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला है 2 अक्टूबर 2005, 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2015, इनमें से कोई नहीं। इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन गलत है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश के शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है? तो ये तुगलक वंश के शासक को कहा गया है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में किस राजा को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं को राजा कहा गया है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, परीक्षित। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश त्रिकूट का निर्माण 1882 ईस्वी में शामिल नहीं थे? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान जो था शामिल नहीं था। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। और ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 5/2 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा 90 नंबर का। नेक्स्ट है 91 नंबर, बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार विश्व में सबसे अधिक मखाना पैदा करता है। और बिहार में सबसे बड़ा मखाना उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये उत्पादक जिला जो है कटिहार है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को निम्न में से क्या कहते हैं? तो इनको जो है जिकारू कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूर को जिकारू कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 से 26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली है? तो ये रैपसीड और सरसों को मिली है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो ये ट्रैकोमा को जो है आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धनुष एवं तीर निशान है। धनुष एवं तीर किस पार्टी का निशान है? तो ये JMM के है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लड़ा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 96 का हमारा फिल वाकर ने लिखी है। ठीक है, फिल वाकर के द्वारा लिखी गई है, ए नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, OPEC का अर्थ क्या है? OPEC का फुल फॉर्म बतलाना है। तो OPEC का जो अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण में कौन सा गुण जो है इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो है शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध शामिल नहीं है। सी नंबर हो जाएगा 98 का। नेक्स्ट है, मनुष्य आंखों में कितने डिग्री तक देख सकता है? मनुष्य आंखों में कितने डिग्री तक देख सकता है? तो ये 150 डिग्री तक देख सकता है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स क्लास की लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। हाल ही में बिहार राज्य के कितने जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे? तो ये 12 जिले जो थे बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा।